आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। कानपुर के शमशान घाट में हो रही अराजकताओं को देखते हुए शहर के महापात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। सुरेश पंडा के खिलाफ तमाम महापात्रों ने जो अपने बयान पब्लिक स्टेटमेंट को दिए हैं वह अपने आप में डरावने व भयावह हैं, क्योंकि लगातार इसकी आ रही शिकायत की वजह से आने वाले दुखी परिजन और दुखी हो जाते हैं। वहां पर अपने आप को वह और दुखी महसूस करते हैं कि किस तरह की यहां पर अराजकता घाटों पर हो रही है, किस तरह से यह लोग हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर हमारे सहयोगी राजेंद्र केसरवानी ने महापात्रों से बात की। देखिए पब्लिक स्टेटमेंट की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज की खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप लगातार हमारी पिछली 2 खबरों को देख चुके हैं, जिसमें पब्लिक स्टेटमेंट ने इस बात को प्रमुख मुद्दा बनाया कि किस तरह से इंसानी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है घाटों पर, और घाटों पर रहने वाले महापात्र के नाम पर जो अराजकता कुछ घाटों में फैली हुई। मैं सभी लोगों को नहीं कह रहा हूँ, दरअसल महापात्र बहुत सारे अच्छे भी लोग हैं। आज ऐसे ही कुछ महापात्र हमारे समाज के बीच में हमारे साथ में पब्लिक स्टेटमेंट के साथ में आए हैं बात करने के लिए। लेकिन कुछ लोग जिस तरह से गाली गलौज करना और वहां पे जिस तरह का एक डरावना वातावरण क्रिएट करना, और जहां तक कि लोगों ने आरोप जो लगाए कि लकड़ियां भी गीली डेड बॉडी में देना, और आरोप यह भी थे कि 400 रुपए मन अन्य घाटों में लकड़ियां मिल रही है और 500 रुपए घाट भगवत दास घाट में मिल रही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर के तमाम चर्चाएं हो रही थी और आप हमारे इस कार्यक्रम को देखना भी बहुत पसंद कर रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि आज इस विषय को लेकर के महापात्र जो शहर के नामचीन महापात्र हैं उनसे बात करें कि इस पूरे मामले में क्या स्पष्टीकरण है। हमारे साथ में मेहमान है, बात करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम नारायण गुरु महापात्र। नारायण गुरु जी, देखा होगा आपने पिछली हमारी खबरें। जी जी। क्या लगा, क्या सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं उसको? भाई ये तो सामाजिक कार्य में जैसा दिखा वैसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है तभी तो वीडियो आया। अब उसमें जो सरकारी तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र है, उनको संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, कोई संज्ञान नहीं ले रहा। अच्छा, मतलब शासन और प्रशासन से भी आपकी शिकायत है कि इस पूरे विषय को गंभीरता से लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। तो दादा, जिस तरह की गाली गलौज वाली बातें आ रही हैं और एक डंडे से भी एक व्यक्ति को मारा जा रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? उसमें मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो साफ सभी लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये क्या अच्छा है सामाजिक दृष्टिकोण से या संसदीय तरीके से होना चाहिए? तो संसदीय भाषा है ये सब। अब जो लोग सक्षम है वही लोग ऐसा कर सकते हैं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो मतलब भगवत दास घाट में जिस तरह की अराजकता है उसको कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मेरी नजर में या सब समाज की नजर में ये तो गलत बात है। जो दिख रहा है वीडियो में वैसा नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा हो रहा है तो प्रशासन को, शासन को संज्ञान लेना चाहिए तुरंत। और ये कार्य महापात्र का है, हम लोगों का है, लेकिन हम लोगों को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा। एकदम हाईजैक करके अपने लोगों से वो लोग अपना काम निपटवा रहे हैं, मनचाहा वो कर रहे हैं। हमने कई बार दादा, थोड़ा मैं धार्मिक नियमों को थोड़ा समझना चाहूंगा कि इसमें पूरे जो है मामले में धार्मिक नियम क्या कहते हैं, मतलब जो वेदों में भी इसका स्पष्टीकरण होगा। मतलब क्रियाक्रम के दौरान इस कर्म की जो पुस्तक है उसमें भी शुरू से लेके आखिरी तक महापात्र का ही, महाब्राह्मण का जिक्र है, दान लेने का भी महाब्राह्मण का जिक्र है। और जो ये गंगा पुत्र होते हैं, पंडा समाज इनको कहा जाता है, इनके विषय में कानून की किताब पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि जो यात्री आए गंगा स्नान के लिए उनसे मिलने वाली दक्षिणा पंडा जी की होती है, और शमशान में महाब्राह्मण को अंत्येष्टि के समय जो भी दक्षिणा होती है जी जी वो हम लोगों को होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, आज के आप लोग देख ही रहे हैं, वो लोगों ने पूरा हाईजैक कर लिया है घाट को, हम लोगों को जाने नहीं देते हैं और अपने लोगों से वो अपना काम करा रहे हैं। अब उनके लोग कौन है, महाब्राह्मण है या कौन है, ये तो वही लोग बता सकते हैं, हम उसमें क्या बताएं। अच्छा, मतलब ये भी हो सकता है कि वो महाब्राह्मण भी ना हो, अपने ही किसी अन्य जाति के भी लोगों से जो कि करा सकते हैं, क्या ऐसा भी है क्या? कुछ बिल्कुल हो सकता है। इस विषय में तो वहाँ पे जाकर पता करिए तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। आधार कार्ड उनका आप देखिए तो उसमें खुद ही मालूम हो जाएगा कि वो क्या लिखा हुआ है उसमें। अच्छा, क्या जैसे कि हिंदू समाज में
महापात्र जैसे एक एक परिवार के अपने अपने महापात्र होते थे, या घाट में ही जा करके इस तरह की क्या होता था ये? नियमानुसार जिस किसी के यहाँ पे किसी परिजन की मृत्यु होती है, वो व्यक्ति पहले ऐसा था, यहाँ भी था, वो व्यक्ति अपना जो बुजुर्गी महापाठ या स्वेच्छा से जो भी महापाठ को इनवाइट करता था, वो महापाठ घर से लेके घाट तक का पूरा कर्म देखता था। और घाट में 4 आने पैसे की दक्षिणा की जरूरत नहीं होती थी। वो महापाठ की विदाई होती थी जब एकादशा कार्यक्रम संपन्न होता था, उस समय महापाठ की विदाई के समय जो भी दक्षिणा घाट में कर्म कराया है, ये 10 दिन कर्म कराया है, 10वां 9 बार कराया है, एकादशा कराया है, वो आखिरी में उनको भोजन कराने के बाद दक्षिणा दी जाती थी। ये नियम था। एक घटवारी शब्द है, कर टैक्स घटवारी, तो उसमें पहले किसी जमाने में जब राजों को जमाना था, रजवाड़ा था, तो वो घटवारी जो टैक्स है वो राजकोष में जमा होता था। आज के समय में जब से वो चीज खत्म हुई है, जब से कोई भी ये टैक्स सरकार नहीं लेती है। अच्छा, ये टैक्स सरकार नहीं लेती है? नहीं। 500 रुपए की रसीद देते हैं? नहीं, 500 की रसीद नहीं, घटवारी की बात कर रहे हैं। जो एक टैक्स होता है वहाँ पे घाट में कि हमको घटवारी लाओ। कई शमशान में आपने नहीं सफाई वाला का सफाई परिजनों करनी चाहिए। जलाना परिजनों का काम है, बॉडी जलाना। महापाठ के कार्य में केवल पूजन पाठ पिंडदान करा करके और आग दिवा करके हट जाना, उसके बाद उसका कोई कार्य नहीं। बाकी जलाने जलाने काम घर के लोगों का है, और उसके बाद सफाई विसर्जन सब घर के लोगों का कार्य है। अगर कोई व्यक्ति वो चीज नहीं कर पाता है तो किसी दूसरे से सेवा लेगा, तो उसको शुल्क तो कुछ ना कुछ भोजन पानी देना ही है, जो यथा उचित हो। ये है उसका जो असली नियम है, ये है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप सभी लोग देख रहे हैं, समाज के लोग देख रहे हैं। मतलब जो घटवारी टैक्स था वो राजा के समय में लिया जाता था, वो समाप्त कर दिया गया। अब सरकार आज की नहीं लेती है घटवारी। जो 500 रुपए यहाँ पर रसीद मतलब ली जा रही है, जी तो कहाँ मतलब किसी संस्था में जाता है या किसी राजकोष में जाता है? अब ये तो वो जो लेने वाले वही बताएंगे, हमें तो आज तक किसी ने नहीं बताया कि 500 रुपए होता क्या है, किस बात का है, कौन सा उसकी रसीद दी गई, ये तो कुछ नहीं पता है। और उसके बाद नीचे जो होते हैं कर्म कराने वाले वो अपना लेते हैं, वो उन्हीं के अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं। आपसे हम एक सुझाव के तौर पे भी मांगेंगे कि क्या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए वहां पर घाटों पर, जिससे मतलब कहीं ना कहीं ये जो जिस तरह की अराजकता, पहले तो ये अराजकता तो कहीं से भी किसी को लाठी डंडे से मारना, ये तो गुंडाई हो गई, इसको तो समाप्त करना है। लेकिन इसको लेकर के क्या नियम किस तरह बनाए जाए जिसमें मतलब ये चीजें अच्छी तरीके से चले। हिंदू समाज में बेकार के जो मतलब आरोप लगते हैं, देखिए कहीं ना कहीं हम हिंदू तो तब एक होंगे जब हिंदू के विचार भी एक होंगे। समाज का भला हो, पब्लिक का भला हो, ये एक ही सूरत में है कि जो इस कर्म की पुस्तक में लिखा हुआ है वही चीज को जो सक्षम अधिकारी हैं शासन के प्रशासन के, उस चीज को उनको लागू करना चाहिए कड़ाई के साथ में, कि आप कोई भी अपना महापाठ लेके जाइए, उससे अपना आप काम लीजिए। उसको आप 1 रुपए दो या कुछ भी ना दो, वो आपके मतलब पारिवारिक महापात्र जो है, जैसे कि उसको लेकर के आप महापात्र या किसी जिसकी आपको सोचा है उसको ले जा सकते हैं। लेकिन वहाँ तो प्रतिबंध लगा रखा है कि अपने लोग हमारे कर्मचारी ही काम करेंगे, और कोई लेके जाता है तो वो काम नहीं करने देंगे। ये तो बिल्कुल सरासर अराजकता है वहाँ पर जो ये चल रहा है। फिर इसका मतलब ये, और हमने इस संबंध में कई बार शासन प्रशासन को लिखित कहा है। शिकायत बिल्कुल एक बार नहीं, कम से कम कई बार। लेकिन वो सब सारी जांचें पड़तालें जो है थाने में आती हैं, थाने के लोग वहाँ जाते हैं। अब उनके बीच में क्या बात भाई, ये तो मालूम नहीं होता है, और वो सब खत्म हो जाता है। उसके बाद ये होता है, हमने मुख्यमंत्री पोर्टल में भी डाला, मुख्यमंत्री जी को बाई पोस्ट भी किया, तो वहाँ से कभी कभी फोन हमारे पास आता है कि आपकी समस्या का समाधान कर दिया गया। हम उनसे ये बोलते हैं कोई समाधान नहीं हुआ। अच्छा, मतलब आईजीआरएस पे जो आरोप लगते हैं, वो आईजीआरएस की बात भी आप कह रहे हैं कि आईजीआरएस भी इस तरह से खिलवाड़ कर रहा है? ठीक, हमने डीएम साहब के पास गए खुद, वहाँ भी हमने अपनी एप्लीकेशन जो माननीय विधायक जी हैं उनको हमने खुद अपने हाथ से सौंपी। हमने उनको इशारा भी किया इस बात का कि भाई थाने की, उन्होंने कहा कि हम थाने की जांच के लिए भेजते हैं, तो हमें थाने की पुलिस पता नहीं क्या करती है भाई, समझ में नहीं आता है। उन्होंने कहा हम एसीपी को लिखेंगे, हमारे सामने उन्होंने एसीपी को जांच लिखी। अब एसीपी साहब गए होंगे, जरूर गए होंगे जब उनका आदेश है, तो उनकी जांच में क्या समझ में आया क्या नहीं आया, मेरे पास तो कोई बात नहीं आई, और ना ही उधर से कोई। अच्छा, कौन से एसीपी ने जांच की थी इस विषय को लेकर के? अब ये तो हमें नहीं मालूम। डीएम साहब कितने समय पहले की बात है जब आप इस तरह से? 2 महीने पहले की बात है। अब ये 2-2.5 साल से ज्यादा अराजकता हो रही है। इसके पहले ऐसा नहीं था इतना।
चलिए, अगर आपको लगता है कि कहीं से कुछ समाज को एक नई दिशा देने की आवश्यकता है, तो पब्लिक स्टेटमेंट आपके साथ में खड़ा है। जब भी आप कहीं पे भी कोई भी शिकायती पत्र, कोई भी कुछ कार्यक्रम करिए, तो आप हमें बताइए, सूचना दीजिए। पब्लिक स्टेटमेंट आपके साथ में खड़ा है, ठीक है। तो चलिए, हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? अरुण दीक्षित। दीक्षित जी, किस तरह की इस तरह से खबरों में देखा आपने भगवत दास घाट में जो चल रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? वीडियो के माध्यम से जो हमने देखा है वो तो अराजकता तो वही है, और पब्लिक के बीच में इसका संदेश बड़ा गलत जाता है। इस हिंदू समाज में जो ये वो काम होते हैं, इसमें अपनी भावना के प्रति ज्यादा दिखता है, अपने दुख के समय क्योंकि जाता उसका परिवार का कोई सदस्य उस समय खत्म हुआ होता है, वो दुखी परिवार होता है, दुखी परिवार जो है वो जाता है वहां पर, और इस तरह से वहां पे अराजकता की जा रही है। हाँ, तो उसको सहूलतें मिलनी चाहिए, बजाय सहूलतें मिलने के वहाँ पर उनको परेशान किया जाता है, हैरिस किया जाता है। जबकि वीडियो के माध्यम से मैंने देखा वहाँ लकड़ियों में पानी डाला जाता है। अब 100 रुपए 150 रुपए मन का लकड़ी खरीद करके 500 रुपए मन बेचना, उसके बाद 500 रुपए जो लेते हैं वो किस बात कहते हैं समझ नहीं आता है। वो 500 रुपए लेते हैं, वो तो जब 500 रुपए आप ले लेते हो तो अंदर वो पंडित जी पैसा क्यों मांगते हैं? घटवारी वाली जब उसी में आपके कर्मचारी है तो आप उन्हीं को उसमें दीजिए, तो उसको हैरिस क्यों करते हैं आप? उसके बाद पब्लिक को परेशान करते हो, गाली गलौज करते हो, और जो पुजारी आपके यहाँ जो पूजा कराते हैं, और वही वीडियो के माध्यम से मैंने देखा वहाँ बैठ के शराब पीते हैं। अब हिंदू समाज में शराब को एक बहुत ही निम्न दर्जा दिया गया है। हम अपने सभी दर्शकों को, देखने वालों को एक मैसेज जरूर देंगे और अपील करेंगे। पब्लिक स्टेटमेंट एक अपील करता है कि कृपया जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार घाट में बैठ करके जिस तरह से मतलब शराब वगैरह, नशा, इस तरह से कुछ भी करना अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने हिंदू समाज के लिए एक नुकसान का मैसेज दे रहे हो, और कहीं ना कहीं हिंदू जो संगठित होने की बात कही जा रही है उस पर भी तमाम सवाल खड़े हो जाएंगे। इसलिए मेरा अपना अपील यह है कि भैया देखो, कभी भी घाट वाट के किनारे किसी भी तरह के नशेबाजी का काम ना करें। अब वो शराब पी के जो आदमी काम करता है हिंदू समाज में बड़ा तुच्छ निगाह देखा जाता है। वो आदमी जो शराब पी करके पूजा पाठ एक पवित्र माना गया, उसको शराब का सेवन करके हम जिस वीडियो माध्यम से देख रहे हैं, सब जगह पूरी जनता देख रही है, उसके ये लगता है कि उसका संदेश गलत जाता है। अच्छा, ये सुरेश पंडा जिस तरह से डंडे से मार रहे हैं और लकड़ियां गीली करके बेच रहे हैं, और रेट भी उनके सबसे ज्यादा शहर के घाटों के सापेक्ष जो है सब ज्यादा है, तो ये इस तरह की जो मुनाफाखोरी, लूटखोरी, मतलब मानवीय भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया है, उस पर लेकर के आप शासन और प्रशासन से किस तरह की मांग करते हैं? अरे शासन को इसमें सोचना चाहिए, लेकिन जब असल में भावना का आदर करते हुए आदमी सोचता है कि नेता लोग, शासन के लोग सोचते हैं कि ये धार्मिक भावना है, इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता है, इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, शासन को भी करना चाहिए, प्रशासन को भी करना चाहिए। अब इसमें कई बार हम लोग उनके पास गए, उन्हें बताया कि भैया ऐसी बात, लेकिन वो तवज्जो नहीं देते। क्यों नहीं देते तो भगवान ही जानता है, लेकिन इस पर सोचना चाहिए, आदमी दुख के समय जाता है। देखिए, एक साफ तौर से लोगों का मानना यह है कि इस पूरे विषय को लेकर के जिम्मेदारों को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, और स्थिति को साफ करते हुए इस व्यवस्था को अव्यवस्थित जो है उसको व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। में फिर एक सज्जन आए हुए हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं इस पूरी खबर को लेकर के। इनकी प्रतिक्रिया को सुनने के बाद जाहिर सी बात है कि समाज के उन वर्ग को भी एक बार जाग करके सामने आने की आवश्यकता हो जाती है, जो इस अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और शायद इसलिए चुप हो जाते हैं कि उनको कोई साथ नहीं मिलता है। तो आज इसी पूरे गंभीर विषय को लेकर के आज हमारे एक सज्जन और भी साथ में, मैं नाम पूछूंगा और उनकी बात को भी समझूंगा कि इस पूरे विषय को लेकर के वो किस तरह से देखते हैं। क्या नाम है दादा आपका? गोपाल अवस्थी। गोपाल जी, किस तरह से देखते हैं अभी आपने जो दो खबरें देखी हमारी? आपकी खबरें 100% सत्य है। मतलब जो वहाँ हो रहा है वो पूरी तरीके से आप नहीं दिखा पाए। वहाँ पूरी तरीके से अराजकता हो रही है। जो वहाँ पर अपने आप को ठेकेदार बना लिया उन्होंने, सुरेश पंडा करके हैं, वो अपने आप को अपनी प्रॉपर्टी समझकर उसी तरह के डील करते हैं। वहाँ पे आदमी दुखी होके जाता है, अपने परिवार के किसी भी सदस्य को लेके जा रहा है, और वो कैसे कैसे पैसे इकट्ठा करके वहाँ पहुँचता है, और उसके साथ वहाँ पैसों की लूट होती है। उनको वो तो भाव से इतने ज्यादा उनके भाव होते हैं। मतलब एक परिवार दुखी परिवार होता है, ठीक है, परिवार वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, उसी का वो लोग फायदा उठाते हैं। जो वहाँ लकड़ी बेच रहे हैं, वो लकड़ी आप समझो कि जो 500 रुपए मन दे रहे हैं, जिसकी कीमत अगर मार्केट में देखा जाए तो 100 रुपए मन भी नहीं है, और वो एकदम सबसे थर्ड क्लास की लकड़ी बेचते हैं, और उन लकड़ियों में इतना पानी भर लेते हैं कि वो 1 मन लकड़ी और 2 मन पानी होता है।
तो वो 1500 रुपए की 500 रुपए की लकड़ी को 1500 रुपए तो ऐसे लेते हैं। मतलब टोटल मिला के पूरी तरीके से आदमी का निचोड़ते हैं, ये स्थिति है वो। और हमको लग नहीं रहा है कि कोई इस पर ध्यान दे रहा है, ना प्रशासन का कोई ध्यान है, ना हमारे कोई नेता लोग उधर झांक रहे हैं। बस वो चल रहा है, अब पता नहीं किसको किसको उनका पैसा जा रहा हो, अब ये तो हमको नहीं जानकारी है, लेकिन वो चल रहा है, किसी पर उसका कोई ध्यान नहीं। जबकि सरकार को उस पर बैन लगाना चाहिए, देखना चाहिए कि आदमी का जो एक गरीब आदमी अपना किसी परिचय को या पारिवारिक आदमी को लेके जा रहा है, तो वहाँ उसका जो है ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, वहाँ इमोशनल ब्लैकमेल हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर इमोशनल ब्लैकमेल हो रहा है। जाहिर सी बात है, दुखी परिवार होता है और वह परिवार उस समय एक दुख होता है उसके परिवार के पूरे मन में कि उसको लगता है कि चलो ठीक है यार, जो भी है सब सही है। लेकिन इसी बात का वो जो पंडा है, वो पंडा जो है एक प्रकार से फायदा उठा रहा है और जबरदस्त फायदा उठा रहा है, जिसको समझने के लिए आज हम तमाम लोगों के बीच आए थे और लोगों के विचार को समझा। और निश्चित तौर से जिस तरह की लोगों की अपेक्षाएं, क्या अपेक्षाएं हैं दादा आपकी? हमारी अपेक्षाएं एक लिमिट, एक चीज, एक वो क्या बोलते हैं, जो उनका अपना है एक रेट बना दिए जाए कि 200 रुपए लकड़ी के, 200 रुपए मन लकड़ी होगी, 100 रुपए लेंगे जलाई के और 200 रुपए सफाई के। इस तरह का एक चार्ट बना दिया जाए, उसी चार्ट के अंतर्गत पूरा काम हो। उसको नगर निगम को इसमें ध्यान देना होगा कि मान लो कि एक उन्होंने बना दिया कि पूरे यहाँ का खर्चा जो है 500 रुपए का है, उसी 500 रुपए को वो डिवाइड कर दें, 100 रुपए इसके लिए, 50 ये घाट जो है नगर निगम का घाट है या वो कैंटोनमेंट बोर्ड का घाट है? ये अब जो भी हो, जो भी है, हाँ। लेकिन फिर भी कम से कम इसके संचालन की प्रक्रिया को हमारी संस्थाओं को लेने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह के डाकू वहाँ पर बैठे हुए हैं जो लोगों की भावनाओं के साथ, भावनाओं से खेल रहे हैं। वहाँ पर भावनाओं से खेला जा रहा है और आदमी मजबूर है अपनी भावनाओं से सामने वाले को खिलाने के लिए, क्योंकि वो तो अपने किसी परिषद को लेके जा रहा है, तो उसके लिए वहाँ पे पैसे माने नहीं रखते हैं। अपने जो जिसको लेके जा रहा है सगे संबंधी, उसका अच्छे से संस्कार हो जाए वो माने रखते हैं, और वो उसी का वो लोग फायदा उठा रहे हैं, जो हमारे ख्याल से कोई देखने वाला नहीं है। उसको होना चाहिए एक, हमारा तो अपनी व्यक्तिगत राय है कि एक लिस्ट बना देना चाहिए कि यहाँ पर जो भी डेड बॉडी आएंगी उसको, उसके लिए लकड़ी जो है अभी हम 200 रुपए मन या जो भी है रेट बना दें और उसी के हिसाब से पैसा ले। अभी हम हाल ही में भोपाल से होके आए हैं, वहां पर हमने देखा इतनी बढ़िया व्यवस्था है, वहाँ 3100 रुपए की एक रसीद कटती है, उसमें जो है भोपाल में, हाँ, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, 3100 रुपए की रसीद कटती है और इतना साफ सुथरी व्यवस्था है कि ये तो यहाँ पे कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। 31 रुपए की रसीद में वो पूरा सब कुछ है, वहाँ पे जलाना और कंडे से जलती है। हाँ, लकड़ी का कोई काम नहीं, और कंडे 31 रुपए में कितने भी कंडे लग जाए। देखिए एक बात हमें हमारे विचारों में आती थी कि जब भी हम घाट पे किसी की डेड बॉडी में, हम भी चूंकि सोशल है, सामाजिक है, जाते हैं, जब वहाँ पे लकड़ियों से चिताओं को जलता हुआ देखते हैं तो मुझे पर्यावरण का ख्याल जरूर आता है। और पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो लकड़ियां भी बहुत भारी मात्रा में लोगों को जलाने में लग रही है, जो निश्चित तौर से जो है उसकी भरपाई हरे पेड़ों को करना पड़ता है कहीं ना, क्योंकि भ्रष्टाचार और सिस्टम इतना ज्यादा खोखला है, तो हरे पेड़ों की भी कटाई होती है, तो निश्चित तौर से पर्यावरण पे इसका नुकसान पहुंचता है। बात ये भी सुनने में आई थी कि कंडों से भी चिताओं का जो है क्रियाक्रम किया जा रहा। तो दादा थोड़ा कंडे के बारे में आप बताइए कि किस तरह से वहां पे जो गौशाला बनाई गई है स्पेशल, उन्हीं से वो जो गौशाला जिनकी है वही अपने जो है मशीनें लगाए हैं, और जिस तरह से यहाँ लकड़ी को डंडा होते हैं उसी तरीके से उन्होंने जो है कंडे बनाए हुए हैं। अच्छा। हाँ, लंबे लंबे कंडे हैं, और मतलब आप, और डेड बॉडी भी इतनी बढ़िया तरीके से जलती है कि कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, और ना तो ज्यादा घी लगता है, जैसे यहाँ पे घी आता है, घी भी वो भी एकदम थर्ड क्लास का, वरना घी लगता है कुछ भी नहीं लगता है, बस हल्की सी थोड़ी सी जो शक्कर वक्कर डाल देते हैं, एक टाइम आगे पकड़ ली, फिर उसकी कोई जरूरत नहीं होती। गोपाल जी, आपसे बात करते हुए एक बात हमें मिल गई कि आपने जो कंडे की बात कही कि अगर इस क्रियाक्रम के दौरान लकड़ियों का प्रयोग ना करके कंडे का किया जाए तो मुझे लगता है कि लाभदायक होगा। वो हर तरह से प्रदूषण भी नहीं होगा, और जो इतने लकड़ियों का हमारे पेड़ वेड़ कट रहे हैं, इन सबसे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, और हमारे ख्याल से ये तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर होना चाहिए। अच्छा, भोपाल में कंडों से ही जलाई जाती है, ये क्लियर है? ये आपने 100% देख के आया हूँ, कंडों से जलाई जाती है, और वहाँ पे टोटल 3100 रुपए में जितने भी कंडे लगे सब 31 रुपए की रसीद कटेगी और सारे कंडे उसी में चलेंगे।
देखिए, साफ तौर से अगर अच्छी बात कहीं से भी आए तो उसको एक्सेप्ट करने की आवश्यकता होती है। जैसा कि गोपाल बस्ती जी ने बताया कि मध्य प्रदेश के भोपाल में कंडे से डेड बॉडी को जो है जलाया जाता है, क्रियाक्रम किया जाता है। तो ऐसे में पर्यावरण को जो है नुकसान नहीं होता है। तो निश्चित तौर से यूपी सरकार को भी मध्य प्रदेश सरकार के इस काम को दृष्टिकोण करते हुए इससे सीखने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं कंडे से अगर डेड बॉडी को जलाया जाए तो पर्यावरण के लिए भी वह अनुकूल होगा। लगातार आप देख रहे हैं कि ये भगवतदास घाट में जिंदगी की अराजकता है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भगवतदास घाट में रक्षा संपदा विभाग की जमीन है और उसमें कुछ A1 डिफेंस लैंड भी है और जो वहाँ पर सुरेश द्विवेदी नाम का पंडा है वो ज्यादती कर रहा है। हमारे को लोगों ने शिकायत की कि वो लकड़ी, एक तो जो डीएम ने 300 रुपया मन का रेट डिक्लेयर किया था वो 500 रुपये मन लेता है। इसके अलावा 500 रुपये अलग से लेता है कि कर्मकांड करवाई 500 रुपये अलग से लेता है। और जो लोग 500 के अतिरिक्त भी तमाम लोग पैसा देते हैं उसकी कोई गिनती नहीं है। 500 रुपया उसने फिक्स कर दिया कि आप अगर बॉडी लाओगे हमारे यहाँ तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। जबकि नगर निगम का जो बिजली वाला विद्युत सौदागर बना है उसमें कोई भी पैसा नहीं पड़ता। हमने कई बार रक्षा संपदा अधिकारी को अभी ध्यान आकर्षित किया और यहाँ पर भी कहा, तो लेकिन वो ये हो जाता है कि ये रक्षा संपदा की जमीन है वही लोग करेंगे। और अभी तो ये है, मतलब शमशान घाट में अनावश्यक रूप से पैसे लेता है। इसके अलावा जब अभी खीरा, ककड़ी, लौकी और उसका सीजन चलेगा तब वहाँ से हर गठरी से, हर डलिया से पैसे लेता है, अनाप शनाप वसूली कर रहा है। इसके खिलाफ हम भी लिखेंगे और मैं सरकार से भी चाहूँगा, जिलाधिकारी महोदय चाहूँगा जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर भैरव घाट और अन्य घाटों में जो उन्होंने मूल्य निर्धारित किए लकड़ी के और सौदा करने के लिए, वहाँ पर भी भगवतदास घाट में भी इसके रेट निर्धारित करने की कृपा करेंगे। उससे जनता को भी इनकी अराजकता से, इनकी गुंडागर्दी से मुक्ति मिलेगी। कैंटोनमेंट बोर्ड में सर वो कर बिक्री नहीं कर सकते हैं, ऐसा कागज है हमारे पास, इससे में क्या कहना है? कर बिक्री क्या मतलब? लकड़ी वहाँ पे बेच रहे हैं, हाँ, अलाउ नहीं है जियो लैंड पर। हाँ, नहीं, उनको कोई अनुमति नहीं है। उनको केवल वो जो सुरेश द्विवेदी हैं उनके पास कोई कोर्ट का ऑर्डर है, कुछ दिखा रहे थे एक बार, लेकिन उनको कोई उस जगह को इस्तेमाल करने का उनका कोई अधिकार नहीं। उस जमीन पे वो कोई व्यापार कर सके या जो सामान आता है उससे टैक्स वसूल कर सके या कोई तय बाजारी वसूल कर सके, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कोई प्रोविजन है नहीं, लेकिन हाँ, गुंडागर्दी से वो पैसे वसूल कर रहे हैं। कोई कैंट बोर्ड से ना उसका ठेका है। एक बंगला वहाँ बनाया गया, वो बंगला क्या किस अवैध है या वो वैध? बंगला भी अगर कागज दिखाए जाएंगे तो उसका नक्शा नहीं पास हुआ होगा और वो अवैध ही होगा। क्योंकि जीटी की गाइडलाइन के मुताबिक गंगा तट से 200 मीटर तक कोई भी निर्माण नहीं कराया जा सकता है, और क्योंकि 200 मीटर क्या वो तो सटा हुआ है गंगा जी। तो ऐसे में क्या लगता है कि वो रक्षा संपदा अधिकारी ने कई बार इनकी बाउंड्री वाल गिराई है, कई बार इनके बंगले को भी गिराया है, लेकिन ये जहाँ पर साल 6 महीने में फिर बना लेते हैं और ये अवैध रूप से वहाँ पर गैस वालों को गोदाम दे रखा है। तमाम सारी चीजें अवैधानिक रूप से चल रही हैं। रक्षा संपदा अधिकारी को कोई FIR वगैरह लॉन्च नहीं करा दी? बिल्कुल कराना चाहिए, उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए, तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए। इस प्रकरण में किस तरह की कार्रवाई? मैं भी उनको पत्र के माध्यम से उनको अवगत कराऊंगा कि ये जो गुंडा टैक्स जिस तरह से जो ये 100 आते हैं उनसे जो अनाप शनाप पैसा वसूला जा रहा है, इस पे नियंत्रण करने की कृपा करें, ये तो हम करेंगे। कौन होगा? वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप वर्मा के साथ राजेंद्र केसरवानी, पब्लिक स्टेटमेंट। क्या आप नकली प्रोडक्ट से हैं परेशान? अब टफ की सुनो, सही चुनो, पहचाने असली भूटान टफ प्रोडक्ट्स। एक सिंपल QR कोड के साथ QR कोड को स्कैन करें नॉर्मल कैमरा या भूटान टफ ऐप से। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।